हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टेट 91 में सत्यम देव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्द से जल्द जुड़ जाइए और इस बेहतरीन सेशन लेकर आए आप सबके बीच। देखिए, प्रोनाउन का जो अगला पार्ट चल रहा है, यहाँ 4 चल रहा है। इसमें आपको क्या पढ़ा है, देखिए कवर पेज पे सीधा सीधा लगा है। इंडिफिनिट प्रोनाउन का डिटेल इन्फॉर्मेशन करने वाले हैं दोस्तों। क्या लिखा है? इंडिफिनिट प्रोनाउन का डिटेल इन्फॉर्मेशन करने वाले हैं। बिल्कुल कवर पेज पे दिख रहा है सर, बड़ी क्वेश्चन मार्क, वन थिंग ऑलसम फ्यू एनी मोस्ट। हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। संडे स्पेशल आपको शानदार ट्रिक के साथ आप आज को सिखाने वाले हैं हम आपको। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आज आप सीखेंगे। बेहतरीन सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चलने वाले आप सबके बीच। इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझेंगे। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित होता है, कहीं ना कहीं अनसर्टेन बातें यहाँ पे होने वाली है। तो सबका स्वागत करते हैं। सेशन को जल्द से जल्द शेयर करिए और देखते हैं बेहतरीन तरीके से क्या शानदार ट्रिक हो सकता है और किस प्रकार से सर हमको आप सिर्फ सीखने का काम करेंगे। वो क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन के सारे पार्ट बेहतरीन तरीके से समझेंगे दोस्तों। देखिए, जैसा आप सबके बीच में कवर पेज दिख रहा है, बेहतरीन तरीके से वैसे होने वाला है। क्वेश्चन टॉपिक 4 चल रहा है, यानी कहने का मतलब 3 में पढ़ा चुका हूं। प्रोनाउन का एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन हो गया होगा। जिस वीडियो पे नए होंगे, पीछे के तीनों पार्ट देख लेंगे यार, एकदम जड़ से मैंने बताई है, एकदम बेसिक से बताई है। वहां के आप वीडियोस देख लेंगे, आपको तभी समझ में आएगा और सब कुछ। यहां देखिए, एक पार्ट को लेकर आया मैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको ध्यान से देखिएगा। इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? अनिश्चित, अनसर्टेन बातें होने वाली है। जरा ध्यान से देखिएगा। अनसर्टेन कहने का मतलब क्या होगा? कहीं ना कहीं अनिश्चितता को शो करेगी। देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। सर क्या क्या दिख रहा है? बड़ी, वन थिंग दिख रहा है, ऑल, सम, फ्यू, एनी, मोस्ट, सब के बारे में एकदम एक एक करके बात करने वाला हूं। बेसिक टू एडवांस करने वाला हूं। किस प्रकार से सर क्वेश्चन पूछ सकता है, सारी बातें मैं करूंगा दोस्तों। बेहतरीन तरीके से आप हमारे साथ बने रहेंगे। सेशन को शेयर करिए, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत है। ध्यान से देखेंगे, एक एक पार्ट के बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। देखिए, ये डिटेल देने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटिव का डिटेल के बाद आपके देखिएगा कुछ प्रैक्टिस में लेकर आऊंगा। देखूंगा कितने बच्चे बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं और कितने सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, क्योंकि सबको ये ट्रिक्स जानना है यार। सब वही घिसे पीटे तरीके सीखते रहते हैं, सब रटने वाला काम करते रहते हैं। सबको बताओ यार, दोस्तों को सिखाओ कि सर स्टडी 91 पे आए, सीखिए, इंग्लिश आइए, पढ़ना है तो जाइए, कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सीखना चाहते हो, प्रोनाउन सीखना है, इंडेफिनिट प्रोनाउन सीखना है, तो आइए हमारे पास, मैं सिखाऊंगा एकदम जड़ से। ठीक है ना? तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंडेफिनिट की एकदम बेसिक लेवल से, बेसिक क्लू से स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे बड़ी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम बात करेंगे दोस्तों किस प्रकार, सर क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबको बताइए, मुझे डिटेल बताइए अच्छे तरीके से। चलिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास देखिए, याद करते हैं सर, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, समबॉडी, एवरीथिंग, सब क्या होते हैं? हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। सर किस प्रकार से याद करेंगे? चलिए जरा ध्यान से, मैंने कहा आपको, आप सिर्फ एक बात समझिए हमारी। एक बात वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला इधर बड़ी, इधर बोला मैंने वन, और इधर बोला मैंने थिंग। ठीक है ना? अब इनसे बनने वाले जितने भी आपके प्रोनाउन होंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बड़ी, वन और थिंग, आपके पास 3 मैंने लिखा, और इन तीनों से बनने वाले जितने भी हमारे प्रोनाउन बनेंगे, सब आते हैं आपके अनसर्टेन यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन में। किस में आएंगे दोस्तों? इंडेफिनिट। आपको याद करने की जरूरत नहीं है यार। बड़ी से बनने वाले जितने भी आपके सर्वनाम मिले, प्रोनाउन मिले, सब हमारे क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन से बनने वाले जितने दिख रहे हैं, सब हमारे क्या होंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। थिंग से बनने वाले जितने दिख रहे हैं, सब क्या होंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए सर बना के देखते हैं सर क्या होता है। ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो जरा ध्यान से सेशन को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल शेयर करिए यार। फिर देखिए बात करते हैं, बड़ी, वन और थिंग हमारा क्या होता है? सर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। सर इसको बना के बताइए। जैसे मैं बड़ी से बनाता हूं तो क्या बताए? देखिए, जैसे बना समबडी, बना आपका एनीबडी, बना आपका एवरीबडी, बना। ठीक है ना? समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, आपका नोबडी भी बना। क्या बना? यही लिख देता हूं, नोबडी। अब जरा ध्यान से देखिए, एक एक याद नहीं करना है। बड़ी से बनने वाले जो भी हमारे सर्वनाम, जो भी शब्द होंगे, सब इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। रटो यार, सीखो ये बात। क्या बोला मैंने? बड़ी से बनने वाले जितने भी हमारे शब्द होंगे, सब कहां जाएंगे? दिमाग में डालो, इंडेफिनिट प्रोनाउन में जाएंगे। अब इनकी मैं क्वालिटी बताऊंगा, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन रियल में होता क्या है। सिर्फ एक चीज मैंने आपको बताया अभी। क्या बताया? कि बड़ी से बनने वाले हमारे जो भी शब्द होंगे, कौन से प्रोनाउन होंगे? बताओ मुझे। इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं वन से। वन से कौन कौन बन रहे हैं हमारी? देखिए, समवन बना, एनीवन बना,
एवरीवन बना, ठीक है ना, नो वन बना। ये हमारे किससे बन गए? वन से बन गए। किससे बन गए दोस्तों? वन से बनने वाले कितने हैं हमारे? समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, ठीक है ना, हमारे वन से बन गए। सर आती है अब थिंग की बारी। किसकी आती है? थिंग की बारी। देखते हैं इससे भी बनाते हैं, तो क्या बनेगा? समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। चलिए अब दोस्तों जरा ध्यान से सोचिए, अगर इतना सब एक साथ याद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाएगा, भूल जाएंगे। आपको मैं एक चीज बताया, सिर्फ कुछ नहीं याद करना है, एक चीज सीखना है। क्या सीखना है? सर बडी से, वन से और थिंग से बनने वाले जो भी हमारे शब्द होंगे सब कहां जाएंगे? सब इंडेफिनिट प्रोनाउन में जाएंगे। कहां जाएंगे? सब इंडेफिनिट प्रोनाउन में जाएंगे। स्क्रीनशॉट रखो यार, लिखो जो मैं कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट रखो इसको, मेरे साथ समझो, तब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बोला मैं? बडी से, वन से और थिंग से बनने वाले जो भी हमारे प्रोनाउन होंगे सब कहां जाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन में जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, इनको समझाते हैं इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी तक मैंने आपको क्या कहा? सर बड़ी से बनने वाले, वन से बनने वाले और थिंग से बनने वाले, ठीक है ना, इनसे बनने वाले जो भी हमारे शब्द होंगे वो हमारे क्या होंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। इतनी बातें तो हम जान गए, ठीक है ना, इतना हमको बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। कौन सा लो? चलिए इसी की बात करते हैं। मैंने बोला बडी, वन और थिंग से बनने वाले हमारे जितने भी शब्द मिलेंगे सब सर इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया। अभी आल सम फ्यू एनिमल्स उसके बाद भी देखते हैं, पहले यहां समझते हैं। सर हमारा जो बडी और वन होता है रियल में जो ये हमारा इंडिकेट करेगा, ध्यान से देखिएगा, बडी और वन से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे क्या क्या बने थे? समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी बना था। थिंग से बना, वन से बना था समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, इससे बना था ना। बडी और वन से बनने वाले जो भी हमारे शब्द होंगे वो किसको इंडिकेट करेंगे? जरा ध्यान से देखिएगा, इंडिकेट अ पर्सन। किसको इंडिकेट करेंगे? जरा ध्यान से देखिएगा, पर्सन को इंडिकेट करेंगे। किसको इंडिकेट करेंगे? पर्सन से को इंडिकेट करेंगे। लेकिन अगर थिंग से बना है तो ये क्या होगा? किसी न किसी वस्तु को इंडिकेट करेगा। जैसे थिंग से बनेगा समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है ना, तो किसी न किसी थिंग को इंडिकेट करेगा। ये किसको? थिंग को इंडिकेट करेगा, पर्सन को इंडिकेट नहीं करेगा। मतलब क्या किसको इंडिकेट कर रहा है? ये भी बातें अलग करके आपने बताया मुझे सर। क्या? अगर बडी और वन से बनने वाला शब्द है तो वो किसी न किसी पर्सन को इंडिकेट करेगा दोस्तों, और अगर थिंग से बनने वाला शब्द है तो किसको इंडिकेट करेगा? वो किसी न किसी वस्तु को इंडिकेट करेगा। सर इतनी बातें तो पता हो गई, ठीक है ना। चलिए इंडिफिनिट के बारे में एक चीज और समझते हैं। क्या समझते हैं? बडी और वन, बडी, वन और थिंग। आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। बात किए हम सर बडी से बनने वाले, वन से बनने वाले और थिंग से बनने वाले, ठीक है ना। सर ये तो जान गए कौन किसके लिए यूज होगा? भाई पर्सन के लिए यूज क्या होगा? बडी और वन से बनने वाले। किसी वस्तु के लिए क्या होगा? थिंग होगा। सर इंडेफिनिट प्रोनाउन की खास बात क्या है? आप जरा जान लीजिए क्या है खास बात। आपको ये याद रखना है कि ये दे ऑलवेज ट्रीट एज ए सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। क्या होगा? ये हमेशा सिंगुलर के जैसे ट्रीट करते हैं और सिंगुलर वर्ब का टेक करेंगे। सिंगुलर वर्ब टेक करेंगे, चाहे वो बडी से बनने वाला हो, चाहे वन से बनने वाला हो, चाहे थिंग से बनने वाला हो। क्या करेंगे? सब ये एज ए सिंगुलर। किस प्रकार ट्रीट करेंगे? सिंगुलर। दीज वर्ड्स आर ऑलवेज ट्रीट एज ए सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ध्यान से देखिएगा, जितने भी शब्द यहां बने हैं, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज ट्रीट एज ए सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ये शब्द हमेशा सिंगुलर के जैसे ट्रीट करेंगे और हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। बडी वन, भले बडी वन से बनने वाले हमारे किसको पर्सन को इंडिकेट करेंगे। थिंग की बात करेंगे तो किसके इंडिकेट करेंगे? चले किसी वस्तु को इंडिकेट करेंगे। फिर भी दोनों किस प्रकार ट्रीट होंगे? एज ए सिंगुलर ट्रीट होंगे। और वर्ब कौन सी लगाना है? दोनों के साथ दोस्तों हम क्या करेंगे? दोनों के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब एज कौन सा वर्ब टेक करेगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, सब में क्या करना है? सिंगुलर वर्ब टेक कराना है। क्या करना है? सिंगुलर वर्ब। याद रखिए, एक एक पॉइंट बता रहा हूं। इंडेफिनिट के बारे में पहली बातें मैंने क्या बताई, किस प्रकार से आप याद करिए। बडी, वन और थिंग से बनने वाले जितने भी हमारे शब्द होंगे सब क्या होते हैं दोस्तों? सब हमारे होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। बात कर दिया। बडी और वन से बनने वाला हमारा क्या होता है? भाई जो भी इनसे शब्द बनेगा वो किसी न किसी पर्सन को इंडिकेट करेगा। सर थिंग से क्या होगा? थिंग से बनने वाला जो हमारा शब्द होगा वस्तु को इंडिकेट करेगा। लेकिन बात है ओवरऑल बनने वाले जो भी हमारे यहाँ वर्ड्स होंगे सब कौन सी वर्ब टेक करेंगे? सिंगुलर वर्ब टेक करेंगे। चलिए यहां तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं? चलिए क्लियर हो गया, यहां तक की बातें आप समझ गए। अब हम बातें करते हैं। सर जरा ध्यान से देखिए कुछ बातें, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स कराते हैं। जैसे मैंने बोला
एवरीवन इज द मास्टर ऑफ हिज फेथ। क्या बोला? प्रत्येक लोग अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक लोग अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं एवरीवन लिखा, सर वन से बनने वाला है, क्या है ये? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। क्या है सर? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब आप समझिएगा, जब ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है तो कौन सी वर्ब टेक करेगा? देखिए इज लगा है, सिंगुलर वर्ब टेक करेगा। ऐसा नहीं एवरीवन प्रत्येक लोग, भाई एक एक लोगों की बात कर रहा है। दिमाग में ये चला जाता है ना सर प्रत्येक लोग, सब लोगों की बात कर दिया यार। अभी ऑल लगेगा तो उसको भी मैं दिखाता हूं कब सिंगुलर कब प्लूरल होगा। सर बात कर दी एवरीवन, यहां से दिमाग में तुरंत एक चीज आ जाता है कि प्लूरल वर्ब लगा देंगे। सर वन से बनने वाला, बडी से बनने वाला, थिंग से बनने वाला शब्द दिखा तो सिंगुलर वर्ब लगा, और कुछ नहीं करना है। ध्यान से रखिए इस बात को, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं एवरीथिंग आर पॉसिबल फॉर मी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये थिंग से बना है तो किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है क्या? पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहा, वस्तु को इंडिकेट कर रहा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एवरीथिंग, लेकिन बना किससे है दोस्तों? बना ये किससे? अब बताइए, ये बना किससे? बना तो थिंग से है। थिंग से बना है तो क्या होना चाहिए था भाई? थिंग से बना तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके आर मतलब प्लूरल ले लिया। कौन सी वर्ब लेना चाहिए था? सिंगुलर लेना चाहिए था, मतलब इज लेना चाहिए था। क्या लेना चाहिए था? इज लेना चाहिए था। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, सब कुछ मेरे लिए क्या है? संभव है। तो क्या लेना चाहिए था? इज लेना चाहिए था। क्यों लेना चाहिए था सर? बड़ी, वन और थिंग से बनने वाले जो भी हमारे शब्द होंगे सब कौन सी वर्ब लेंगे बताओ यार? मैंने बताया तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। एवरीथिंग आर पॉसिबल, सब कुछ नहीं कि सब कुछ है सर प्लूरल हो गया दिमाग में, ऐसा नहीं है। थिंग, वन और बड़ी, इनसे बनने वाले जो भी शब्द होंगे आपको हमेशा कौन सा वर्ब लगाना होगा? प्लूरल वर्ब। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो, ठीक है ना। चलिए यहां तक की बातें हो गई, आपको अच्छे तरीके से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अगला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं आप सबके बीच, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, आल सम। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, अभी तक तो हम बातें किए केवल वन, बडी और थिंग की। अब देखिए अगला कुछ इंडिफिनिट कुछ और हैं, उनकी बातें करते हैं। आल सम, एनी, फ्यू, मोस्ट। चलिए ये भी हमारे क्या हो गए? इन सब को भी हम क्या कह रहे हैं? इन सब को भी हम कहेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन कहेंगे दोस्तों? इंडिफिनिट प्रोनाउन। चलिए तरीका देखिए, कहीं पाएंगे नहीं, आपको ध्यान से देखिएगा। सब कुछ एक कॉन्सेप्ट, ट्रिकी बेस कॉन्सेप्ट है यार, भूलोगे नहीं, बस एक बार देखना है। मैंने क्या बोला? ऑल, सम, एनी, फ्यू, मोस्ट। सर ये भी क्या हो गए हमारे? इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गए। अब इनमें क्या करेंगे सर? बडी, वन और थिंग से आपने बता दिया कि यार एकदम 100% शपथ ले लो कि सिंगुलर वर्ब लगाना है। चलिए अब यहां क्या होने वाला है? यहां मैंने बोला देखिए आपको वर्ड्स कैन बी यूज्ड बाय द नेचर ऑफ सेंटेंस। क्या? सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? वहां पे वर्ब यूज करेंगे। सेंटेंस का नेचर कहना क्या चाहते हैं सर? ये हम बातें करेंगे, ठीक है ना। सेंटेंस का नेचर क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला सबसे पहले हम लेते हैं आल और सम को। किसको लेते हैं? ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ आपको लिखना है किस प्रकार, ग्राफ बना के एकदम। चलिए आल और सम को ले लिए। किसको लिए? आल और सम को। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब ये आल और सम, चलिए बीच में लिखते हैं फिर क्लियर होगा। एक मिनट, मैंने इधर लिखा आल सम। चलिए पहले पूरी बातें आल और सम के लिए कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। ऑल इज विल, ऑल इज वेल मैंने बहुत बार सुना है। ऑल इज वेल क्या होता है? सब कुछ ठीक है ना। सम इज गुड, सम आर गुड। सर कब सम इज गुड हो गया? कब सम आर गुड हो गया? कब ऑल इज वेल हो गया? कब ऑल आर वेल हो गया? सब कुछ क्लियर हो रहा है दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो रहा है। ऑल इज वेल कब बोला जाता है? ऑल आर वेल कब बोला जाता है? सारी बातें यहां क्लियर करने वाला हूं। मैंने बीच में लिखा, क्या लिखा? ऑल और सम लिखा सर इसके बारे में। चलिए मैंने बोला अगर जब ये इंडिकेट कर दे, किसको इंडिकेट कर दे? किसी थिंग को इंडिकेट कर रहा है। किसको कर रहा है? थिंग को इंडिकेट कर रहा है।
यहां मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, जब ये इंडिकेट कर दे, चलिए आल और सम के बारे में बात हो रहा है। बोला कि आल सम व्हेन दे इंडिकेट अ थिंग, जब ये किसी थिंग को इंडिकेट करेगा, एंड आल एंड सम व्हेन वी इंडिकेट अ पर्सन, जब इससे किसी पर्सन को इंडिकेट करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये जब किसी वस्तु को इंडिकेट करेगा तो कौन सी वर्ब टेक करेगा दोस्तों? सिंगुलर वर्ब टेक करेगा। और जब किसी पर्सन को इंडिकेट करेगा तो कौन सी वर्ब टेक करेगा? प्लूरल वर्ब। इसको यार स्क्रीनशॉट लो यार, एकदम रामबाण है, इससे सरल तरीका कुछ नहीं, आप समझ सकते। मैंने क्या बोला? आल और सम, पीडीएफ मिलेगा आपको, पहले मेरे साथ आप लिखिए। मैंने बोला आल और सम अगर किसी वस्तु को इंडिकेट कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब होगा, और आल और सम से अगर किसी इंडिकेट पर्सन को इंडिकेट कर रहा है तो प्लूरल वर्ब होगा। When all and some indicate to a person, then we use plural verb. Then all and some they indicate a thing, then we use singular verb. ध्यान से इस बात को दिमाग में एकदम डाल लो, पहले इसको स्क्रीनशॉट करो। ये तरीका स्क्रीनशॉट करो, इससे सरल कुछ होने वाला नहीं। इस तरीकों को स्क्रीनशॉट करो इसको, फिर मैं दिखाता हूं क्या पॉइंट है। चलिए हो गया होगा। सेशन को शेयर करो यार, जल्द से जल्द शेयर करो, मैंने बोला ना शेयर करो इसको। स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, फिर भी इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तुम लोग यार समझते नहीं। चलिए क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैंने बोला all is well in your, एक मिनट मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? in your family। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या सेंटेंस सही है? सर बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल गलत है। सर ऑल इज वेल तो मैंने सुना था। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑल मेंबर्स इज वेल इन अ फैमिली, तो आपके परिवार के मेंबर्स मतलब सदस्यों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आपके परिवार के सदस्यों की बात हो रही है कि आपके परिवार के सारे सदस्य क्या हैं, ठीक हैं कि नहीं है। अब बताइए, आप जब आपके सदस्य की, आपके परिवार में सदस्य की बात हो गई तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? पर्सन को इंडिकेट कर रहा है कि थिंग को? अगर ऑल किसी पर्सन को इंडिकेट किया, किसी पर्सन को इंडिकेट किया, तो कौन सी वर्ब लेगा? बताओ दोस्तों, आप ही बताओ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। कौन सी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। नोट करो, ऑल और सम से कभी भी कैसे पता करना है? ऑल इज वेल मतलब ये इंफॉर्मेशन की बात हो रही है यार, जानकारी की बात है, सब कुछ ठीक है यार, डजंट मैटर, डोंट वरी, ऑल इज वेल, ठीक है ना? अगर मैंने बोला ऑल इज वेल इन आवर फैमिली, आपके परिवार में सब ठीक है, बिल्कुल गलत हो गया। ऑल आर वेल इन आवर फैमिली, आपके परिवार के सदस्यों के बारे में बात करें, मतलब उससे पर्सन को इंडिकेट अगर कर रहे हैं तो क्या करना है दोस्तों? बिल्कुल आर लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आर कहने का सेंस कि आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है ना? इसको आप देख लीजिए, ऑल मेंबर्स इज वेल नहीं, आर वेल इन आवर फैमिली, ठीक है ना? अब देखिए आर लगा, यहां पे क्या कर दिया? आर लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगला मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला ऑल चेयर्स all chairs is well in this classroom। इस क्लासरूम की सारी कुर्सियां क्या ठीक हैं? अब जरा ध्यान से देखिएगा, आल किसको इंडिकेट कर रहा है? एक थिंग को इंडिकेट कर रहा है। किसको कर रहा है? थिंग को इंडिकेट कर रहा है। सर यहां चेयर से बहुत सारे चेयर की बात कर दिया, प्लूरल की बात कर दिया, सर क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। बिल्कुल आर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इज ही सही होगा। इज बिल्कुल सही है। अब जरा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इज बिल्कुल यहां पे सही है। मैंने क्या बोला? अगर आल और सम किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं तभी वो प्लूरल होंगे, और आल और सम
सम अगर किसी थिंग को इंडिकेट करेंगे दोस्तों, थिंग को इंडिकेट करते हैं तो वो सिंगुलर होंगे। जरा ध्यान से देखिए, चेयर्स आपका क्या है, चेयर क्या है आपका, कुर्सियां आपके थिंग की बात की, ठीक है ना, तो वहां कौन सा वर्ब टेक करेंगे, सिंगुलर वर्ब टेक करेंगे दोस्तों। ध्यान से ये पॉइंट दिमाग में आना है। मैंने बोला ऑल एंड सम दीज वर्ड्स आर यूज्ड बाय द सेंटेंस ऑफ नेचर। नेचर सेंटेंस के नेचर पे होता है, सेंटेंस के प्रवृत्ति पे। अगर वो शब्द यूज किया गया है किसी पर्सन के लिए तो आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब टेक करेंगे। लेकिन अगर किसी भी वो थिंग के लिए यूज किया गया तो क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है तो वहां सिंगुलर वर्ब टेक करेंगे। पीछे एक बार मैं फिर को आपको ले चलता हूं, पीछे आपको मैंने क्या बताया, देखिए ऑल और सम, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी पर्सन के लिए है तो प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन अगर किसी थिंग के लिए है तो सिंगुलर वर्ब होगा। इसी से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं यहां आपको बताया, जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला दोस्तों सम इज गुड, नीचे मैंने लिखा सम आर गुड। चलिए आप हमें बताएंगे, जो पहला मैंने ए में सेंटेंस लिखा है और बी में लिखा है, आप बताइए जो ए में सेंटेंस है वो सम किसके लिए, पर्सन के लिए कि थिंग के लिए, बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने, जो ए में लिखा है सम इज गुड, नीचे लिखा है सम आर गुड, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। अब आप बताइए जो ए लिखा बी लिखा, दोनों सेंटेंसेस सही हैं, क्या है, दोनों सेंटेंसेस सही है। लेकिन अब सेंटेंस को कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे आप बाइनेचर्स को क्लियर करेंगे, वो क्लियर आप कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। सम की बात करेंगे, सम की नीचे मैंने बात की, दोनों जगह बात की, आप जरा बताइए, हाँ जल्द से जल्द जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला सम इज गुड सम आर गुड, ठीक है ना, यहां भी मैंने सम लिखा, यहां भी मैंने सम लिखा, ध्यान से समझिएगा आप, यहां मैंने इज लगा दिया, यहां मैंने आर लगा दिया। सर आपने कहा कि सर दोनों सेंटेंस सही है, सर दोनों कैसे, सब्जेक्ट तो वही है। अब देखिए ये इंडिकेट करता है, अगर आपका सिंगुलर वर्ब लगा है तो कहीं ना कहीं ये सम किसके लिए है, ये सम किसी थिंग के लिए है, किसके लिए है दोस्तों, किसी थिंग के लिए। लेकिन अगर सम के साथ प्लूरल वर्ब लगा है तो ये सम किसके लिए है, किसी न किसी पर्सन के लिए है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। मैंने क्या कहा कि वो जो सम लिखा है दोस्तों वो किसी थिंग के लिए है, लेकिन जो ये सम लिखा है ये किसी न किसी पर्सन के लिए है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगले कॉन्सेप्ट पे ये समझ में आया कि नहीं बताओ, बिल्कुल समझ में आया। फिर चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्या होने वाला है। चलिए एनी और सम के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एनी और सम बहुत बार आपने सुना होगा। सर एनी कब यूज करेंगे, सम कब यूज करेंगे, इंडेफिनिट में ही बात करेंगे इसकी, ठीक है ना। एनी सम कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम एनी की बात कर दिए, ध्यान से देखिएगा, एनी के यूजेस कैसे होंगे, ग्राफ समझिए। एनी की अगर मैंने बात की तो सीधा सीधा एनी आपका नेगेटिव वर्ड्स होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाएगा, सीधा बात है, ध्यान से समझिएगा। नेगेटिव एंड ध्यान से इंटेरोगेटिव किसमें, किसमें यूज करेंगे दोस्तों, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम सम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जैसे ही सम की बात करेंगे दोस्तों, सम आपको कहां लगाना है, सब आपको अफर्मेटिव में लगाना है। कहां लगाना है, अफर्मेटिव कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव वर्ड है। दोनों बेहतरीन तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, बहुत ही अच्छा, एकदम ग्राफ में मैंने आपको बताया, यूजेस मैं बता रहा हूं, पहले इसको नोट करो। चलिए क्लियर हो गया होगा। फिर इसके कुछ सेंटेंस से देखते हैं सर क्या है। आई के लिए सर, एनी के लिए क्या बताया सर, जो एनी होता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एनी शब्द हमारा नेगेटिव होता है और ये इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम सम की बात करते हैं दोस्तों, सम हमारा अफर्मेटिव होता है, वो नेगेटिव में आप सम का प्रयोग नहीं कर सकते, सम का प्रयोग आप नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके कुछ सेंटेंस आप सबके बीच में लाते हैं और उसके बारे में करते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे मैंने बोला, आई डोंट हैव सम बुक्स,
क्लियर है? मैंने बोला आई डोंट हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें नहीं है। अब बताइए आप, ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है? बताइए आप, कॉन्सेप्ट बताओ, ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। सर ये डोंट कहने का मतलब नेगेटिव शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? और नेगेटिव में कभी भी सम का प्रयोग नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? नेगेटिव में कभी भी सम का प्रयोग दोस्तों नहीं हो सकता। यानी इसके जगह पे आपको क्या करना होगा? एनी का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा? एनी का प्रयोग करना होगा। जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। यानी आप क्या बनाएंगे इसका दोस्तों? ध्यान से देखिए, आई डोंट हैव एनी बुक्स। ठीक है ना? ध्यान से, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? कि कभी भी नेगेटिव में सम का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। जरा ध्यान से देखिए, अगला देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, आई हैव एनी मनी इन दिस बैंक। अब आप लोग बताएंगे क्या ये सेंटेंस दोस्तों सही है? बताइए आप, मुझे क्लियर करिए कि सर एनी और सम के बारे में आपने कॉन्सेप्ट दिया, क्या ये सेंटेंस मैं बताऊं सही है? आप बताइए। बोला कि आई हैव एनी मनी इन दिस बैंक। देखिए आप सबके बीच बिल्कुल ये गलत सेंटेंस लिखा गया। सर आप गलत तो लिखे रहे हैं, उसके बाद सही बता रहे, तुक्का भी मार सकते हैं। सर गलत है। कॉन्सेप्ट सीखो कि कभी भी, ये देखिए अफर्मेटिव लग रहा है यानी पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है। क्या लग रहा है? पॉजिटिव में कभी भी एनी नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? एनी नहीं आ सकता। यानी आपको क्या होना करना पड़ेगा? सम मनी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सम मनी करना पड़ेगा। यानी आपको यह समझना है, क्लियर समझना है कि जब भी नेगेटिव होगा तभी एनी का प्रयोग करना है। और पॉजिटिव में आपका क्या आएगा? सम आएगा। कभी भी नेगेटिव में आपको नहीं ले जाना है। किसको? सम को नहीं ले जाना है। और पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको एनी नहीं ले जाना है। ठीक है ना? जैसे बोलते हैं भाई इंट्रोगेटिव में हो सकता है, इंट्रोगेटिव में करें से एनी प्रॉब्लम बोलते हैं, एनी पहले आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? हैव यू एनी मनी इन योर बैंक कहने का मतलब इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में एनी का प्रयोग करेंगे दोस्तों, लेकिन कभी भी हम इस प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें प्रयोग करने का मतलब कभी भी हम पॉजिटिव में एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिएगा आपके सामने है, आपके सामने ये क्लियर है, बिल्कुल भी इसके सामने कभी भी आप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों? तो जरा ध्यान से देखिएगा, इंडिफिनिट के जो कॉन्सेप्ट थे वो आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लेकर चलेंगे कुछ क्विज प्रैक्टिस, अभी तक जो बातें हो चुकी हैं। ठीक है ना? अभी डिस्ट्रीब्यूटिव इस सेशन में नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो ब्रीफ हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से उसको स्टार्ट करना है। मैं क्या करने वाला हूं, जितने भी अभी आप पढ़े, नाउन पढ़े, प्रोनाउन के जितने पार्ट है, 4 पार्ट आपने क्लियर किया। नाउन तो पहले ही मैंने पढ़ाया आपको। प्रोनाउन के 4 पार्ट आप सबके क्लियर हो गए। उन 4 पार्टों में सबका क्विज प्रैक्टिस मैं लेकर आया हूं, उस क्विज प्रैक्टिस को करवाने वाला हूं। ठीक है ना? तो सेशन, अगले सेशन में मैं उसको करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव क्लियर करने के बाद क्विज प्रैक्टिस होने वाली है। ठीक है ना? तो कल की क्लास बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, उसको आप बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। वहां डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाने के बाद आपकी क्विज प्रैक्टिस होने वाली है। देखते हैं कितने बच्चे वहां पे सही जवाब कर पाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, सब कुछ बेहतरीन सीक्वेंस से कल की क्लास में क्विज प्रैक्टिस होगा। कल की क्लास बिल्कुल आप लेना नहीं भूलेंगे। संडे स्पेशल में आपको देखिए यहां पे मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताया, तो कुछ आप यहां से क्वेश्चन जाके सॉल्व करिएगा किसी भी पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है ना? तो नॉर्मल प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद कल मैं आपको एक लेवल का, एक एडवांस लेवल का सब कुछ प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी मैंने पढ़ाया है सबका क्विज प्रैक्टिस लेकर आया। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कराऊंगा आपका। ध्यान से देखिएगा, केवल डिस्ट्रीब्यूटिव कराने के बाद जल्द से जल्द 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपका मैं कराने वाला हूं। कल की क्लास बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे। सब लोग कल लाइव आएंगे 2 बजे। 1 घंटे में आपकी 100 से अधिक क्वेश्चन, मतलब 100 तो आप मानिए चलिए, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटिव बताने के साथ। तो कल की क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।